अब देखते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। कुछ विशिष्ट कोण होते हैं, उनके अनुपात हम कैसे निकालें। तो देखिए हम सर्वप्रथम एक लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पता है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो सारे कोण बराबर होंगे। और त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज हो, उनके तीनों कोणों का योग 180 है, 180 होता है। तो तीनों कोणों का तीनों कोण बराबर होने चाहिए। तो मतलब 60 60 60। ये देखिए ये आपका 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये टोटली 60 डिग्री का है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और माना प्रत्येक भुजाएं 2a है। मतलब ये भुजा AB, BC और CA तीनों की तीनों भुजाएं हमने मान ली क्या 2a है। अब देखिए A से शीर्ष A से एक हम BC पर लंब AD डाल रहे हैं। ठीक है ना। डाला गया तो कोण BAD CAD 30 डिग्री का हो जाएगा। जब यहाँ पे एक हम लंब डालेंगे और ये जो समबाहु त्रिभुज है ये माध्यिका ही है, जो परपेंडिकुलर शीर्ष A से डाला जा रहा है वो आपकी एक माध्यिका बन जाती है केवल समबाहु त्रिभुज में बस। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो माध्यिका बनेगी ये 60 डिग्री को दो बराबर भागों में बांट देगी। तो ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ABD बना, ABD ये वाला एक त्रिभुज बना जिसमें अगर ये हमने लंब डाला तो ये 90 डिग्री का हो गया और ये आपका 30 डिग्री का और ये आपका 60 डिग्री का। देखिए 90 30 120 होता है और 120 60 180 होता है। तो ये त्रिभुज देखिए इसके तीनों कोणों का योग 180 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कोण 30 का है, ये कोण 60 का है। अगर हम कहें इस त्रिभुज में क्या कि क्या कहते हैं इस समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस में आधार BD का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AB का स्क्वायर मतलब जो कर्ण है, कर्ण हमने क्या माना था 2a, तो ये 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू AD हमको पता ही नहीं है तो AD को हम ऐसे रहने देते हैं AD का स्क्वायर प्लस में ये जो आपका BD है, BD देखिए ये पूरा था, जब यहाँ पे एक माध्यिका डाली तो ये दो भागों में बराबर भागों में बढ़ गया। एक भाग आपका A होगा, दूसरा भाग A होगा, तो ये भाग क्या हुआ A। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए 2a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर और a स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए AD स्क्वायर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर क्या कितना आएगा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का अगर अंडर रूट लें तो क्या आएगा, ये आएगा आपका AD बराबर अंडर रूट 3a। यहाँ पर आपका प्लस माइनस दोनों आएगा। ठीक है ना। AD का मान क्या आएगा प्लस माइनस दोनों में, लेकिन हम केवल प्लस वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि AD क्या है, AD एक लंबाई है, एक माप है और कभी भी माप निगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने इसको क्या लिया है पॉजिटिव लिया है। ठीक है ना। तो ये आपकी AD की जो माप हो गई वो क्या हो गई अंडर रूट 3a। ठीक है ना, क्या हो गई अंडर रूट 3a। अब अगर हम कोण इसको थीटा माने तो ये कोण के सामने वाली भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी, ये आपकी लंब हो जाएगी, ये आपकी सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण हो जाएगी और ये बची भुजा आधार हो जाएगी। ठीक है ना। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका a था और कर्ण आपका क्या था 2a था, तो a/2a का मतलब 1/2। ऐसे cos 30 डिग्री का निकालेंगे क्या आएगा आधार बटे कर्ण, तो अंडर रूट 3a अपान 2a मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2। इसी प्रकार tan का भी निकालेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, मतलब a अपान अंडर रूट 3a, काटेंगे तो 1 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा। cot थीटा उल्टा होता है। ऐसे ऐसे अगर हम करेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों मान आ जाएंगे। अगर अब हम 60 डिग्री लें तो 60 डिग्री का कोण ये है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी और इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा ये है तो ये आपकी कर्ण हो जाएगी और बाकी जो बची भुजा है वो आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या आएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालें तो क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये है और आपका कर्ण ये है, तो अंडर रूट 3a अपान 2a आएगा। अंडर रूट 3a अपान 2a आया तो a से a कट गया तो अंडर रूट 3/2। ठीक है ना। ऐसे cos 60 डिग्री निकालेंगे तो क्या आएगा वो आएगा आपका आधार बटे कर्ण आएगा, तो आधार बटे कर्ण क्या a अपान 2a हो जाएगा, तो a अपान 2a क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार अगर हम सबका निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरे के पूरे 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे। अब देखते हैं हम 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को लाने के लिए एक समकोण त्रिभुज लिया। ठीक है ना, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। अब देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे
दोनों के दोनों यहाँ पे अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो BC और AB की माप क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये आपकी भुजा A है तो ये भी A होगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। और ये आपका 90 पहले से है तो ये आपका जब 90 है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तीनों का 180 होना चाहिए योग। तो ये अगर 90 हुआ और ये अगर 45 है तो ये भी 45 होना जरूरी है। ये दोनों इक्वल भी हो गए और दोनों का योग 90 भी हो गया। ये दोनों 90 और ये 90 180 हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में क्या है कि अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB की माप क्या थी, A थी, A ले लिया। BC की माप क्या थी, A थी, तो A ले लिया। तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब AC इक्वल्स टू 2A स्क्वायर हो गया। दोनों पक्षों का अगर अंडर रूट लेंगे तो AC बराबर अंडर रूट 2A आएगा। ठीक है ना। अगर अब यहाँ पे देखें कोण ये जो है ये 45 डिग्री है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या कहते हैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो क्या आएगा, साइन 45 डिग्री का मान। ये अगर कोण 45 डिग्री तो इसके जस्ट सामने ये लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण होता है तो A अपान अंडर रूट 2A कितना आएगा, A अपान अंडर रूट 2A, A से कट के 1 अपान अंडर रूट 2 आएगा। कास 45 आधार बटे कर्ण तो A अपान अंडर रूट 2A, ये कटा तो ये 1/2। तो इसी प्रकार हम सभी का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपान अंडर रूट 2, 1 अपान अंडर रूट 2, 1 आएगा, 1 आएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आएगा। ये आपके 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC में अगर एक कोई त्रिभुज बना दिए ABC, तो यहाँ पे अगर हम इसको कोण मान ले थीटा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो आपका है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। हम समकोण त्रिभुज लिए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका AB क्या हो गया, ये आपका आधार, क्यों, क्योंकि हमने इसको कोण थीटा माना है तो आधार ये होगा, इसके सामने लंब है, ये आपका कर्ण है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ABC में जैसे जैसे थीटा का मान घटता जाता है, जैसे जैसे ये थीटा का मान घटेगा, कैसे घटेगा, ये वाली जो रेखा इसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे तो ये वाला कोण धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अभी यहाँ पे है तो इसके बाद यहाँ पे ये रेखा आएगी तो और छोटा हो जाएगा, यहाँ पे आएगी तो और छोटा, यहाँ पे आएगी और छोटा। मतलब ये जब कोण छोटा होगा तो ये वाली जो BC भुजा है ये भी छोटी होती चली जाएगी। ठीक है ना। जब यहाँ पे ये वैसे वैसे BC की लंबाई घटती चली जाती है। जब थीटा 0 डिग्री मतलब ये वाली रेखा इसी पे आके बैठ जाए तो थीटा का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। अच्छा, जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो BC की लंबाई शून्य हो जाती है। मतलब ये घटते घटते BC की जो लंबाई है वो शून्य हो जाएगी। तो AC बराबर AB मतलब ये जो कर्ण है वो आधार के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, AC बराबर AB हो जाएगा। अब यहाँ से इस 0 डिग्री जो ये रेखा इसके ऊपर पड़ी, कोण थीटा 0 आ गया, तो इस थीटा का मान हम निकालें तो क्या आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आएगा, साइन 0 इक्वल्स टू क्या होता है आपका, होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका तो 0 पहले से था तो 0 अपान कुछ भी हो कर्ण, उसका मतलब कुछ ही नहीं है, 0 आएगा क्योंकि आपका अंश 0 हो चुका है। ठीक है ना। अब देखिए कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार और कर्ण ये दोनों बराबर हो गए थे तो यहाँ पे जब काटेंगे तो हमारा मान 1 आएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब तो आपका पहले से 0 था, तो 0 अपान आधार कुछ भी हो 0 ही आएगा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार आपका AB था और लंब आपका 0 था, मतलब कुछ भी अंश में हो अगर हर में 0 है तो उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब देखते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार दोनों सेम सेम थी लंबाई तो इसलिए 1 आ जाएगा। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण तो आपका AC था तो AC अपान आपका BC क्या था, 0 था, तो कुछ भी हर में आपका 0 आ रहा है तो वो इनफाइनाइट ही होगा। तो ये आपके क्या थे, 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात थे। अब देखते हैं 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है ना, ABC, जिसमें कोण भी आपका 90 डिग्री है और हमने एक कोण माना थीटा A पे, एक कोण A पे थीटा। तो त्रिभुज ABC में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है तथा AB की लंबाई घटती जाती है। देखिए यहाँ पे जो ये थीटा का मान कब बढ़ेगा, जब ये वाली रेखा को अगर धीरे 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 इसे बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे खड़ी होती है, पहले ऐसी थी अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे खड़ी हो जाएगी एकदम सीधी।
ठीक है ना। जब ये एकदम सीधी हो जाएगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगी, ए बी की लंबाई घटती चली जाती है, जो ए बी की ये माप है घटती चली जाएगी, ठीक है ना। अब एक जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ये जब सीधी रेखा खड़ी हो जाएगी तो ये जो आपका थीटा ए बी है, ए बी की माप क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। तब ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। जब ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 पे खड़ा था, ठीक है ना, ये 90 पे था और ये वाली भी भुजा 90 पे हो गई, तो ये दोनों भुजाएं बराबर और ये वाली भुजा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 90 इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी। देखिए लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या था, बी सी था और कर्ण क्या था, ए सी था। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है ना। मतलब बी सी अपन बी सी काटने के बाद एक। अब देखिए कॉस 90 का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार तो 0 हो चुका है, तो अगर अंश ही 0 हो गया तो कॉस 90 0 ही होगा। tan 90 क्या होता है, tan 90 में देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब आपका क्या था, लंब आपका पूरा का पूरा बी सी था, लेकिन आधार आपका 0 हो चुका है, तो ये बी सी अपन 0, हर आपका 0 तो इनफाइनाइट। अब इसी का जस्ट उल्टा tan 90 का उल्टा, अगर ये इनफाइनाइट है तो ये 0,